गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने स्टडी किया था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में और उसमें कुछ उसके बेसिक रूल्स स्टडी किए थे। उसके बाद स्ट्रक्चर्स और कुछ सेंटेंसेस के बारे में स्टडी किया था और कुछ असाइनमेंट के रूप में आपको सेंटेंस भी दिए गए थे। आई होप आपने स्टडी कर लिया होगा और प्रैक्टिस भी कर ली होगी। तो लेट्स सी, आज की क्लास में हम जो है पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे और उसके कुछ रूल्स, इसके बाद में स्ट्रक्चर्स वगैरह और फिर सेंटेंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। तो देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है इसकी हिंदी की पहचान देखेंगे कि हिंदी में इस टेंस को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, कैसे इस टेंस को पहचाना जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हिंदी की पहचान। चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, लिए थे, ये जो वर्ड्स हैं, ये जो शब्द हैं, ये शब्द आते हैं हिंदी सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी वाक्यों के अंत में जो है इस प्रकार के जब शब्द मिलते हैं तो आप इन शब्दों को देख करके पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है। इसके बाद में इसके एडवर्ब्स जो हैं उनको देखते हैं। तो इसमें एडवर्ब्स हैं बिफोर और आफ्टर, दो ही एडवर्ब ज़्यादा यूज में लिए जाते हैं। एडवर्ब कुछ और भी होते हैं जिनका नीचे मैंने मेंशन कर रखा है, लेकिन यहाँ पर मेनली जो है बिफोर और आफ्टर का ही यूज किया जाता है। इसके बाद में कुछ रूल्स देखिएगा इसके। तो फर्स्ट रूल है ऑक्सिलियरी वर्ब हैड। इसकी जो ऑक्सिलियरी वर्ब होती है जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं वो हैड होती है। यहाँ पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इस हेल्पिंग के साथ में जो है या इस सब्जेक्ट के साथ में ये हेल्पिंग लगती है और इस सब्जेक्ट के साथ में ये हेल्पिंग लगती है, या फिर इस पर्सन के साथ में इस हेल्पिंग का यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है। इसमें सभी जो सब्जेक्ट्स हैं और सभी जो पर्सन्स हैं उनके साथ में आपको एक ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है और वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? हैड। इसके बाद में सेकंड जो रूल है वो है मैन वर्ब। तो मैन वर्ब इसमें कौन सी होती है? थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये थर्ड फॉर्म है, इसको पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो रूल है इसका वो है इन नेगेटिव सेंटेंसेज नॉट इज यूज्ड आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है? नोट का यूज किया जाता है कहां पर? आफ्टर हेल्पिंग वर्ब। जो सहायक क्रिया है उसके बाद में नोट का यूज किया जाता है। तो ये नेगेटिव सेंटेंस का रूल था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में कोई डिफरेंस नहीं होगा, बहुत कम डिफरेंस होगा। उसमें हेल्पिंग सबसे पहले आ जाएगी। वो उसका स्टडी जो है हम इनके स्ट्रक्चर जो आएंगे और जो सेंटेंस फ्रेमिंग करेंगे उनमें और देख लेंगे और सीख लेंगे। इसके बाद में एक नोट है, इसमें ये चीज़ मैन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। मैन चीज़ जो है वो इसमें ये दो मैंने जो नोट लिखे हैं यहाँ, यही मैन है। तो इनका आपको स्पेशली जो है स्टडी करना है और इनके सेंटेंस जो हैं वो हम इसके जस्ट बाद में करेंगे। देखिएगा फर्स्ट नोट है इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन। एक ऐसी एक्शन के लिए इसका यूज किया जाता है। कौन सी एक्शन? इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन बिगन एंड कंप्लीटेड। जो एक्शन शुरू भी हो गई और कंप्लीट भी हो गई। कहाँ हुई? इन द पास्ट। एक्शन पास्ट में शुरू हुई थी और पास्ट में ही वो कंप्लीट हो गई। बिफोर अनदर एक्शन, दूसरी एक्शन से पहले। तो कहां यूज हुआ इसका? इट इज यूज फॉर एन एक्शन बिगन एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन। दूसरी एक्शन से पहले पास्ट में ही वो क्रिया शुरू हो गई या वो एक्शन शुरू हो गया और कंप्लीट भी हो गया, उसके लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। इसके बाद देखिएगा द एक्शन विच इज कंप्लीटेड फर्स्ट इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस एंड अदर इन द पास्ट सिंपल। इसका क्या ट्रांसलेशन हुआ देखिएगा। द एक्शन विच इज कंप्लीटेड फर्स्ट, जो एक्शन सबसे पहले कंप्लीट हुआ। द एक्शन विच इज कंप्लीटेड फर्स्ट, जो एक्शन या जो वर्ब, जो क्रिया, जो कार्य फर्स्ट में शुरू हुआ। ठीक है। द एक्शन विच इज कंप्लीटेड फर्स्ट, जो पहले किया गया वो कंप्लीट भी फर्स्ट में हुआ है। इज इन द पास्ट परफेक्ट, उसको पास्ट परफेक्ट में लिया जाएगा। ओके। इसके बाद में एंड अदर इन द पास्ट सिंपल, और जो दूसरा एक्शन कंप्लीट हुआ उस एक्शन को पास्ट जो है सिंपल में लेंगे। एक बार दोबारा देख लीजिए इसको। इट इज यूज्ड फॉर एन एक्शन बिगन एंड कंप्लीटेड इन द पास्ट,
बिफोर अनदर एक्शन। इसका यूज कहाँ किया जाता है? जो एक्शन शुरू हुआ और कंप्लीट भी हो गया, कहाँ पर? पास्ट में, दूसरी एक्शन शुरू होने से पहले। मीन्स ये हुआ कि एक टास्क पहले हुआ, एक एक्शन पहले हुई और दूसरी एक्शन बाद में हुई, लेकिन दोनों एक्शन कहाँ हुई? पास्ट में ही हुई। अब इसमें आगे क्या दिया हुआ है? द एक्शन विच इज कंप्लीटेड फर्स्ट। जो एक्शन पहले कंप्लीट हुई तो पास्ट में, लेकिन वो पहले कंप्लीट हुई, उसके अंदर किसका यूज किया जाएगा? इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। उस एक्शन को पास्ट परफेक्ट टेंस में लेंगे और इसके बाद में अदर इन द पास्ट सिंपल, और जो दूसरी एक्शन कंप्लीट हुई उसको पास्ट सिंपल में लेंगे। ये रूल आपको और बेटर समझ में आ जाएगा जब हम इसके सेंटेंस फ्रेम करेंगे। सेकंड जो देखिएगा, फॉर दीज एक्शंस ऑफ पास्ट। पास्ट की जो एक्शंस हैं, पास्ट की जो क्रियाएं हैं, उनमें क्या होता है? when, after, before, until, as soon as, once are used in the sentence। पास्ट की इन क्रियाओं के लिए हम जो है when, until, after, before, until, as soon as, once इनका यूज हम सेंटेंसेस में करते हैं या सेंटेंसेस में इनका यूज किया जाता है। इन एक्शन को डिनोट करने के लिए हमें इन जो एडवर्ब्स हैं इनका यूज हम जो है सेंटेंसेस में करेंगे। इनका जो ऑथेंटिकेशन है, ये कहाँ इनका यूज होता है, कैसे होता है? ऑथेंटिकेशन के लिए मैंने यहाँ जो एक राइटर का नाम लिखा है और उनकी ग्रामर भी है, उनका नाम मैंने लिखा है जियोफ्री लीच एंड जेन स्वार्थविक। इनकी एक बुक है, ग्रामर है, जिसका नाम है ए कम्युनिकेटिव ग्रामर ऑफ इंग्लिश, जिसके पेज नंबर 67 पे ये मेंशन किया हुआ है कि वहाँ दो एक्शन होंगी और दोनों एक्शन पास्ट में होंगी। फर्स्ट एक्शन जो है उसके बाद दूसरी एक्शन जो है वो कंप्लीट होगी, लेकिन दोनों पास्ट में ही होगी। तो फर्स्ट जो एक्शन कंप्लीट हुई उसके अंदर आपको पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करना है, और दूसरी एक्शन, दूसरी जो क्रिया है, दूसरा जो काम वो बाद में कंप्लीट हुआ तो उसके अंदर आपको पास्ट सिंपल का यूज करना है। तो आफ्टर दैट हम जो है इसके कुछ स्ट्रक्चर्स देखेंगे और कुछ सेंटेंस देखेंगे। सेंटेंस को स्टडी करने के बाद तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, बिफोर आफ्टर का यूज कहाँ करते हैं। ये सारी बातें हम सेंटेंस जब करेंगे उनमें आपको बेटर समझ में आएंगी। तो लेट्स सी द एग्जाम्पल ऑफ दिस टेंस। तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग जो है हम आगे का जो मैटर है उसका हम बेटर स्टडी करेंगे। वन बाय वन एग्जाम्पल देखेंगे और इसके बाद जो है वन बाय वन इसका स्टडी हम जो भी एग्जाम्पल लिए उनका स्टडी हम वन बाय वन करेंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर जो है उनका स्टडी करेंगे और उसके बाद में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस का स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पॉजिटिव सेंटेंस जो है उसका स्ट्रक्चर है वो बनाना है। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले पॉजिटिव सेंटेंस। इसको सकारात्मक वाक्य बोला जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यूज करना है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें हेड होती है। सभी पर्सन्स और सभी सब्जेक्ट्स के साथ में एक ही हेल्पिंग का यूज होता है और वो है हेड। इसके जस्ट बाद में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। थर्ड फॉर्म के बाद में हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं और जो एलिमेंट आते हैं उनका यूज करते हैं। अब हमें एक्शंस, जो डबल एक्शन हमने पढ़ी थी, दोनों एक्शन पास्ट में थी, उन एक्शंस को साथ में कनेक्ट करने के लिए हमें जो है इसमें एक स्ट्रक्चर और कनेक्ट करना पड़ेगा दोनों एक्शंस के लिए। ये एक्शन जो पहले कंप्लीट हुआ है उसके लिए है और दूसरा जो स्ट्रक्चर होगा वो जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुई है उसके लिए हमें दूसरा स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना पड़ेगा। तो देखते हैं, ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद में फिर से जो है इसमें बिफोर और आफ्टर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमें इनमें से एक का यूज करना है जब भी सेंटेंस फ्रेम करेंगे। इसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में वो आपकी सेकंड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद में रेस्ट ऑफ थिंग्स, देन फुल स्टॉप। इस प्रकार हम ये स्ट्रक्चर काम में लेंगे जब भी पॉजिटिव सेंटेंस फ्रेम करेंगे। ये सेंटेंस अगर आपको बेटर समझ में आ गया तो आगे वाले जो स्ट्रक्चर हैं, आगे वाले जो सेंटेंसेज हैं उनमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसमें नॉर्मली स्लाइड चेंज होगा, स्लाइड डिफरेंस होगा। नेगेटिव बनेगा तो नोट लग जाएगा, इंट्रोगेटिव बनेगा तो ये हेल्पिंग
जो है फर्स्ट में आ जाएगी। WH वर्ड से इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो फर्स्ट में WH वर्ड लग जाएगा। इस प्रकार से आपको इस स्ट्रक्चर को बहुत ही कीनली डीपली स्टडी करना है, बहुत ही ध्यान से इसको स्टडी करना है, ताकि आगे आने वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं, सेंटेंसेज हैं, उनमें आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। तो देखते हैं इसका एक बिल्कुल इजी से एग्जांपल देखते हैं। देखिएगा, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले पिताजी कार्यालय जा चुके थे। इस प्रकार हमने एक हिंदी सेंटेंस जो है वो फ्रेम किया है, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले पिताजी कार्यालय जा चुके थे। अब आपको यहाँ एक चीज जो है वो ध्यान में रखनी है कि जो दोनों एक्शंस हैं वो पास्ट में हुई है। फर्स्ट एक्शन उसका ध्यान रखना है, सेकंड एक्शन का भी ध्यान रखना है, कौन सा एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है। तो जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ उस एक्शन में आपको पास्ट परफेक्ट का यूज करना है, जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ उसमें आपको पास्ट सिंपल का यूज करना है। तो फर्स्ट एक्शन जो कंप्लीट हुआ है उसको हम इस साइड में मेंशन कर देंगे, और सेकंड एक्शन जो कंप्लीट हुआ है उसको हम बिफोर या आफ्टर के बाद मेंशन कर देंगे। तो देखिएगा, फर्स्ट एक्शन क्या हुआ, यहाँ पिताजी कार्यालय जा चुके थे, तो ये काम जो है वो पहले हो गया है। उसके स्कूल पहुंचने से पहले, मतलब मेरे स्कूल पहुंचने से पहले पिताजी कार्यालय पहुंच गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको मेंशन करना है। तो देखिएगा, सब्जेक्ट कौन हुआ इसमें, फादर। अब इसमें बाउंडेशन नहीं है, हेड सबके साथ में लगना है। तो फादर हैड रीच्ड, रीच का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीच्ड। पहचान वगैरह ये नॉर्मल है, आपको पहले बता चुका हूं मैं, लास्ट में पहचान है, इसके जस्ट पास में वर्ब आ गई, और ये बाद में ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हो गया। इसमें भी ऐसा ही है कि यहाँ पर्सन है, और वन बाय वन एलिमेंट हम और लगाते रहेंगे। इसमें वर्ब वगैरह है और एड वर्ब है, जो भी है वो अकाउंटेड स्ट्रक्चर जो है आप स्टडी कर लेंगे। तो देखिएगा, इसमें फादर हैड रीच्ड, कहाँ पहुंचे हैं पापा या पिताजी, कार्यालय। तो कार्यालय को कहते हैं ऑफिस। तो फादर हैड रीच्ड ऑफिस, कब पहुंचे हैं, यहां देखिएगा, पहले, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले। तो यहां पर आएगा बिफोर, पहले को इंग्लिश में बिफोर कहते हैं, बिफोर मेरे को कहते हैं इंग्लिश में आई, बिफोर आई। इसके बाद में पहुंचने को रीच, तो यहां पर क्या आएगा, सेकंड फॉर्म आ जाएगा, बिफोर आई रीच्ड स्कूल, बिफोर आई रीच्ड स्कूल। इस प्रकार से सेंटेंस जो है फ्रेम हुआ है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर हमने जो वन बाय वन जो है एलिमेंट को यहाँ मेंशन कर दिया। तो फादर सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसके बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, इसके बाद बिफोर आफ्टर का यूज हम कर रहे हैं, इनमें से एक हमने ले लिया यहाँ। इसके बाद फिर जो है पर्सन आ गया, फिर यहाँ पर देखो वो आपकी सेकंड फॉर्म आ गई, और यहाँ पर प्लेस एडवर्ब आ गया। अगर इसमें जो एलिमेंट नहीं है, जैसा जैसा मेंशन कर रहे हैं आप अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर मेंशन कर दीजिए। इस प्रकार से हमने सेंटेंस को फ्रेम किया है। एक सेंटेंस और देखते हैं ताकि आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। जाना पहचाना एग्जाम्पल ले लेते हैं, जो आपने पहले भी शायद प्रैक्टिस किया होगा, नहीं किया तो कर लेते हैं। उसके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी प्रस्थान कर चुकी थी। तो यहां पर वो डबल एक्शन है, दोनों ही पास्ट में कंप्लीट हुए हैं। फर्स्ट कौन सा हुआ है, सेकंड कौन सा हुआ, या पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन सा हुआ, इसका स्टडी हम सेंटेंस को देख के कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, उसके स्टेशन
पहुंचने से पहले रेलगाड़ी प्रस्थान कर चुकी थी। तो रेलगाड़ी पहले गई है, मीन्स ये एक्शन पहले हुआ है, इसके बाद में दूसरा एक्शन हुआ है। तो पहले हम ये सेंटेंस है इसको फ्रेम करेंगे। तो सेंटेंस देखिएगा, सब्जेक्ट इसमें कौन हुआ, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को कहते हैं ट्रेन। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द ट्रेन, हेल्पिंग कौन सा हो गया, हेड हो गया। तो ट्रेन हेड, अब जाने को कहते हैं, प्रस्थान करने को कहते हैं डिपार्चर। तो इसमें डिपार्टेड कर देंगे, प्रस्थान को डिपार्चर कहते हैं, वर्ब के रूप में वो डिपार्ट हो जाएगा, थर्ड फॉर्म बन जाएगा डिपार्टेड। लेफ्ट भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई सही कर दो। द ट्रेन हैड लेफ्ट या ट्रेन हैड डिपार्टेड। तो ट्रेन हैड डिपार्टेड, ओके, द ट्रेन हैड डिपार्टेड। अब पहले इसको हम यहां लेंगे, तो बिफोर द ट्रेन हैड डिपार्टेड बिफोर, उसके का मतलब ही, तो यहां पर आ जाएगा ही के बाद में पहुंचना, ही सेकंड फॉर्म आ जाएगा पहुंचने का। तो सेकंड फॉर्म होता है पहुंचने का रीच्ड, कहां पहुंचा है, स्टेशन। तो ही रीच्ड द स्टेशन। ऐसे ये सेंटेंस फ्रेम हो जाएगा। सेंटेंस दोबारा देखिए एक बार, उसके स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी प्रस्थान कर चुकी थी। तो यहां पर थोड़ी देर पहले आपको बताया था डबल एक्शन हो रहे हैं और दोनों ही एक्शन जो हैं वो पास्ट में हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिएगा रेलगाड़ी प्रस्थान कर चुकी थी, ये एक्शन जो है पहले कंप्लीट हो गया, इधर वाला एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ है। तो पहले जो एक्शन कंप्लीट होता है या जो पहले काम कंप्लीट होता है उसके अंदर हमें पास परफेक्ट है उसको मेंशन करना पड़ता है, और जो एक्शन बाद में कंप्लीट होता है, जो कार्य बाद में कंप्लीट होता है उसमें हमें पास्ट सिंपल का यूज करना पड़ता है, जैसा कि यहाँ सेंटेंस में मेंशन किया हुआ है। रेलगाड़ी प्रस्थान करने का काम पहले हुआ, रेलगाड़ी ने प्रस्थान पहले किया, रेलगाड़ी पहले गई, तो हमने यह सेंटेंस फ्रेम कर दिया द ट्रेन हैड डिपार्टेड। ये कंप्लीट हो गया एक्शन एक। उसके बाद में दूसरा एक्शन भी पास में हुआ है, तो दूसरा एक्शन कौन सा हुआ, उसके स्टेशन पहुंचने वाला। तो हमने सेंटेंस को फिर से फ्रेम किया, बिफोर के बाद सब्जेक्ट कौन हुआ, ही, सेकंड फॉर्म रीच्ड द स्टेशन। इस प्रकार से जो है हमने इस सेंटेंस को फ्रेम किया है। तो दोनों एक्शन जो है साथ साथ हुए हैं लेकिन हुए पास्ट में ही है। फर्स्ट एक्शन पास्ट सिंपल, एक एक्शन को हमने पास्ट सिंपल में मेंशन किया, दूसरे एक्शन को हमने पास्ट परफेक्ट में जो है मेंशन किया। लेकिन इसमें यही ध्यान रखना है कि जो एक्शन पहले कंप्लीट हुआ है उसके अंदर हमें पास्ट परफेक्ट टेंस लगाना है, और जो एक्शन बाद में कंप्लीट हुआ है उसमें हमें पास्ट सिंपल का यूज करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट जो सेंटेंस होता है इसका, उसको देखते हैं एक बार। उसमें नॉर्मली जो है हमें चेंज करना है। इस प्रकार से जो है आपको इन सेंटेंस को फ्रेम करना है अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। देखिए दूसरा जो एग्जाम्पल है वो हम अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर जो है वो देखेंगे, इसके आगे जो भी एग्जाम्पल होंगे। अब हमें स्ट्रक्चर में स्लाइट चेंज करना है, नॉर्मल चेंज करना है, और वो चेंज क्या करना है, जो भी चेंज होगा इधर ही हो जाएगा। सेंटेंस का जो है यहां पर हम इसका नाम चेंज कर देंगे और सेंटेंस क्या हो जाएगा, नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस हो गया तो नोट का लगना तो कंपलसरी है इसमें। तो यहां पर हमने हेडिंग चेंज किया नेगेटिव सेंटेंस, और अब हम स्ट्रक्चर को नॉर्मली चेंज करेंगे। और नॉर्मली चेंज क्या करेंगे, यहां पर ओनली नोट का यूज कर देंगे। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब हेड, हेड के बाद में नोट लगा देंगे, और नोट के बाद में हम जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मल चेंज हुआ है। उधर वाले स्ट्रक्चर को आपको बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, जो भी चेंजेस होंगे वो सारे इधर ही होंगे। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस जो है हम बनाएंगे इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो सेंटेंस देखिएगा एक बार, उन्हीं सेंटेंस को हम देख लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी ज़्यादा हो जाए। तो फर्स्ट हमारा सेंटेंस जो था वो हम करते हैं एक बार। मेरे
विद्यालय पहुंचने से पहले पिताजी कार्यालय नहीं जा चुके थे या नहीं गए थे। तो यहां पर सेंटेंस में जो है नेगेटिव सेंटेंस किस साइड में गया वो देखिएगा, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले पिताजी कार्यालय नहीं जा चुके थे, तो इधर ही जो है उसका नेगेटिव सेंस हुआ है। तो यहाँ पर हमें नोट भी उधर ही लगाना है, इधर ही लगाना है। तो देखिएगा इसमें नहीं गए थे। अब इसमें एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले पिताजी कार्यालय नहीं जा चुके थे, मतलब नहीं गए थे। तो पहले एक्शन कौन सा हुआ इसमें, आपके स्कूल पहुंचने का, और उसके बाद पिताजी कार्यालय गए हैं। तो सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, यहां देखिएगा, पहले एक्शन नेगेटिव सेंस जो है उसके अंदर ही हमें सेंटेंस को फ्रेम करना है, तो नेगेटिव में इधर ही लगाना है। तो देखिएगा, फादर हैड नॉट रीच्ड ऑफिस बिफोर आई रीच्ड स्कूल। यहां पर सेंटेंस में क्या दिख रहा है आपको, फादर हैड नॉट रीच्ड ऑफिस बिफोर आई रीच्ड स्कूल। यहां पर आपको यूं लग रहा है सेंटेंस को देखने से कि शायद ये काम बाद में हुआ है, ये काम पहले हुआ है। मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले पिताजी कार्यालय नहीं जा चुके थे, इट मीन्स आप पहले पहुंचे हैं, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको यूं लग रहा है। यदि आप इस सेंटेंस को एक बार थोड़ा सा देखते हैं, इसको यूं बनाते हैं, सपोज करो कि आप ये लिखेंगे इसमें कि आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर फादर डिड नॉट रीच ऑफिस। इसको यूं बनाते हैं तो सेंटेंस का भाव जो है थोड़ा सा चेंज होता है, लेकिन यहाँ अकॉर्डिंग टू ग्रामरियन जो है ये बता रखा है कि हमें नोट का यूज इधर ही करना है।